हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, आज बात करते हैं हम सचिन तेंदुलकर के बारे में और विनोद कांबले के बारे में। जो बहुत सारे युवा साथी होंगे वो विनोद कांबले के बारे में बहुत कम जानते होंगे, और जो उस ज़माने के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जो मेरे दर्शक हैं, वो शायद से विनोद कांबले को पहचानते होंगे। लेकिन जो मेरे युवा दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने विनोद कांबले का नाम जरूर सुना होगा कि विनोद कांबले है कौन। कहीं ना कहीं उनका सचिन के साथ जरूर नाम आया होगा कि सचिन तेंदुलकर विनोद कांबले की कभी बहुत मशहूर क्रिकेट जोड़ी हुआ करती थी। कह सकते हैं दोस्तों, इतनी जबरदस्त जोड़ी थी दोनों की कि उनका सामना कोई नहीं कर सकता था। जब वो दोनों मिलकर के खेलते थे तो अच्छे अच्छे जो गेंदबाज थे वो धराशायी हो जाते थे, घबरा जाते थे उनकी जोड़ी के सामने कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। जिस प्रकार से आपने सहवाग और सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा होगा, उसी तरह से ये जोड़ी थी विनोद कांबले और सचिन तेंदुलकर की। अभी इनको आज मैं क्यों याद कर रहा हूं, इनको याद करने की हमें आज आवश्यकता क्यों पड़ गई? हमने पहले कभी इनके बारे में बात नहीं की, या कभी आप देखा होगा कि आजकल ये दोनों के नाम बहुत ज्यादा लिए जा रहे हैं। इसका सबसे जो मेन कारण है वो बता दूं मैं आपको कि अभी पिछले मंगलवार को सचिन तेंदुलकर विनोद कांबले के जो गुरु थे, उनके गुरु की मूर्ति का अनावरण किया गया है। मुंबई में मूर्ति का अनावरण किया गया है। वहां पर इन सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबले और एक आध और भी क्रिकेटर थे उस समय के, उनको बुलाया गया था। तो उस दौरान विनोद कांबले को बुलाया गया था और विनोद कांबले बैठे हुए थे मंच पर। सचिन तेंदुलकर भी आते हैं और उनका ध्यान विनोद कांबले पर जाता है और वो विनोद कांबले से वहां पर मिलते हैं। तो आपने कुछ एक वीडियो देखे होंगे कि उस दौरान जब विनोद कांबले मिलने के लिए, सचिन तेंदुलकर विनोद कांबले से मिलने के लिए जाते हैं, तो विनोद कांबले उनका हाथ पकड़ लेते हैं, उनको छोड़ते नहीं है कि आप मेरे पास बैठिए। पहली बात तो उनको पहचान ही नहीं पाते, काफी देर में वो पहचान पाते कि हाँ कौन आ गया मेरे पास, कौन बात करना चाह रहा है। उसके बाद हम पहचानते हैं कि सचिन बताते भाई सचिन तेंदुलकर आया है। जब उनको ध्यान आता है तो फिर उसको पकड़ खींचता, आओ मेरे पास बैठो, यहाँ बैठो। उसके बाद में मंच था जहाँ सचिन की सीट थी, वहां उनको जाकर के बैठना था, तो वो अपनी जगह पर जाकर के बैठ जाते हैं। अब इसका बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर तरह तरह की बातें हो रही है कि सचिन तेंदुलकर को उन्हीं के पास बैठना चाहिए था, सचिन तेंदुलकर उनसे हाथ छुड़ाकर क्यों चले गए, सचिन तेंदुलकर उनके विनोद कांबले के पास क्यों नहीं बैठे। भाई ये आपको अभी पूरी बातें नहीं पता है, अभी केवल आप सोशल मीडिया पर देख के कमेंट कर सकते हैं। जो विनोद कांबले है, विनोद कांबले की जो हालत आपने वीडियो में देखी, जिस तरह लड़खड़ा रहे हैं, उनकी आवाज सही ढंग से नहीं निकल पा रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि विनोद कांबले जिस प्रकार से एक बहुत बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे क्रिकेट के, पूरे विश्व में उनका नाम था, आज भी जाना जाता है। जिन लोगों को नहीं पता कि उनकी स्थिति कैसी है, फिर भी वो विनोद कांबले को एक अच्छा क्रिकेटर मानते हैं। इसके लिए विनोद कांबले स्वयं जिम्मेदार है। वो उन्होंने स्वयं ये सारी चीजें अपने आप की हैं। वो शराब पीने लग गए, शराब का नशा करने लग गए, क्लबों में जाने लग गए, क्रिकेट से उनका कोई नाता नहीं रहा, दूर दूर तक क्रिकेट को छोड़ दिया, केवल बस अन्य जो तरह की बातें थी उनमें शामिल होते चले गए। और इस तरह से बिल्कुल वो एक ऐसी जिंदगी में पहुंच गए कि उनके पास कोई जाना पसंद नहीं करता था। अब कहाँ सचिन तेंदुलकर जो पूरे विश्व में क्रिकेट के महान भगवान कहे जाते हैं, और कहाँ विनोद कांबले जो शराब के नशे में चूर रहते हैं। तो सचिन तेंदुलकर कहाँ पहुंचेंगे विनोद कांबले के पास? और बहुत सारे सोशल मीडिया पर कमेंट्स किए जा रहे हैं कि विनोद कांबले की सहायता क्यों नहीं करते सचिन तेंदुलकर, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड कहाँ गए, इतने बड़े खिलाड़ी कहाँ गए। अरे भाई, उसकी सहायता की, सचिन तेंदुलकर ने कई बार विनोद कांबले की सहायता की। लेकिन जो आदमी शराब को छोड़ना ही नहीं चाहता, नशे को छोड़ना ही नहीं चाहता, उसकी सहायता कितनी बार की जाए, कितनी उसकी सहायता करे। ये सबसे बड़ा कारण है। कहने को तो हम कोई भी कमेंट कर सकता है कुछ भी, लेकिन विनोद कांबले भारत के महान क्रिकेटर थे। अपनी जिंदगी बर्बाद करने में उनका खुद का हाथ है, किसी दूसरे का नहीं है। उनकी जिंदगी को सुधारने का प्रयास भारतीय क्रिकेटरों के द्वारा खूब किया गया। और जो सचिन तेंदुलकर, उनके जो परम दोस्त थे, उन्होंने तो कई बार इसके प्रयास किए। उनको यहां तक आया बस शराब छोड़ दीजिए, जहां पर भी उनका इलाज होगा, अमेरिका में जहां पर भी उनकी आवश्यकता पड़े वहां भेजेंगे इलाज के लिए।
लेकिन वो फिर थोड़े दिन सही रहते हैं, फिर उस स्थिति में आ जाते हैं। तो ये सोचने लगे भाई, तो दोस्त कब तक उसका साथ निभाएगा कि जब वो उस चीज़ से दूरी नहीं जाना चाहते। हाँ भी कोई आदमी ये प्रयास कर रहा है, उसकी ज़्यादा आर्थिक तंगी है, तो उसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं कि भाई इसको सहायता की आवश्यकता है। लेकिन विनोद कांबली उस चीज़ से बहुत दूर हो चुके हैं। उनसे आपने कई वीडियो उनके देखे भी होंगे, किसी वीडियो उनसे सही ढंग से चला भी नहीं जाता है, लड़खड़ा के गिर जाते हैं, शराब के नशे में रहते हैं, तो कहाँ उनकी सहायता करेंगे। तो आज दोस्तों इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सचिन तेंदुलकर की जो है बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने काफ़ी कोशिश की विनोद कांबली को सहायता देने में, लेकिन वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो जैसा थे वैसे रहना चाहते थे, बार बार नशे में चले जाते थे। तो सभी को नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।